स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्लेस ऑफ सुइंग इन सीपीसी टॉपिक करेंगे। ये हमारी सीपीसी की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें अगर मैं बात करूं, द वेयर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट विल बी इंस्टीट्यूट, जो सूट है वो कहाँ पर इंस्टीट्यूट किया जाएगा, तो उस टाइम वी हैव टू सी द प्रोविजन ऑफ द सीपीसी सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 about the objection of the place of jurisdiction, then section 21A। now यदि हम ये देख लें कि जब भी कोई सूट सिविल नेचर का है तो उसमें वो सूट कौन से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा, तब हम सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 देखते हैं। क्योंकि सेक्शन 15 इज ए जनरल रूल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सूट सेल प्रेजेंट इन द लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, कि सूट वहां प्रेजेंट किया जाएगा जो लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट है। आपको भी पता है कि सूट लोअर कोर्ट में ही फाइल किया जाता है, सीधे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हो। फिर उसके बाद जब सेक्शन 16 टू 20 पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं इफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 1 रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी और कंपनसेशन रॉन्ग टू पर्सन, फिर रिलेटेड टू अदर सूट। इन तीनों से रिलेटेड अगर है तो ये सूट कहाँ फाइल करेंगे। यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट या कोई सूट है तो सेक्शन 16, 17, 18 कहाँ पर होगा, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट। ठीक है, प्रॉपर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वहां पर होगा, जनरल रूल। लेकिन जब हम 16 को पढ़ते हैं तो 16 में हमारे पास क्लोज ए से लेकर एफ तक दिए गए हैं। जैसे ए से लेकर ई तक तो राइट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट इन केस ऑफ द मॉर्टगेज। इन केस ऑफ द मॉर्टगेज कौन से राइट होंगे, कौन से रिलीफ होंगे, फोरक्लोजर रिडम्पशन, यदि चार्ज कर रखा हो प्रॉपर्टी को। यदि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट है, उसमें इंक्लूड उसका रेंट भी, इंटरेस्ट भी शामिल है, या अदर कोई भी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का यदि कोई भी सूट फाइल किया जाएगा तो वहां फाइल किया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। अब 16 के प्रोवाइजो में एक और बात बोली गई है जो 16 के क्लोज एफ के साथ पढ़ते हैं। क्या है कि यदि प्रोवाइजो कहता है इफ रिलीफ रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी, रिलीफ रिस्पेक्ट टू, तो रिस्पेक्ट टू का मतलब वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी है, एंड कंपनसेशन रिकवरी फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में यदि डिफेंडेंट पर्सनली लायबल है, अगर पर्सनल डिसओबीडियंस से वो रिकवर करना है, तब सूट कहाँ फाइल किया जाएगा। उसमें हमारे पास 3 जुरिस्डिक्शन है। इन तीनों जुरिस्डिक्शन में किसी एक में किया जाएगा। वेयर डिफेंडेंट रिजाइड, या तो यहां पर वेयर डिफेंडेंट वर्क्स फॉर गेन, वेयर ही कैरीज हिज बिजनेस, इन तीनों में से किसी एक में। फिर उसके बाद हम चलते हैं 17 में। तो 17 में बोला गया है इफ प्रॉपर्टी सिचुएट इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, देन कहाँ फाइल होगा, किसी एक जुरिस्डिक्शन में। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी यूपी कानपुर में हो, एमपी में हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, इतनी जगह प्रॉपर्टी है तो डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है। और किस चीज की राइट है, राइट तो रिकवरी से रिलेटेड है, पार्टीशन से रिलेटेड है, किसी भी चीज से जो सेक्शन 16 के क्लोज में पड़ता है, ए से लेकर ई तक। तो फिर किसी भी एक जगह पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज सिचुएट वेयर सूट कैन बी प्रेजेंटेड। अब आते हैं हम 18 पे। 18 में क्या है, अनसर्टेन जुरिस्डिक्शन, वेयर नो सर्टेनिटी अबाउट द जुरिस्डिक्शन देन एनी कोर्ट। बिकॉज कहीं तो पता होगा, जैसे बॉर्डर लाइन पे होता है कि ये नोएडा में जमीन है या दिल्ली में जमीन है, अनसर्टेनिटी अबाउट द जुरिस्डिक्शन, तो उन दोनों में किसी में भी फाइल कर दिया जाता है। लेकिन सूट जिस कोर्ट में डाला है वो कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस अबाउट दैट केस। ठीक है, हाँ जी।
अब कहते हैं कि ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है, तो जनरल रूल है सेक्शन 18 का क्लोज कहता है कि अपील और रिवीजन में ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन इट इज नॉट ए स्टेट जो जैकेट फॉर्मूला ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड इफ फेलियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जस्टिस। यदि जस्टिस नहीं मिला हो तो ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। अब चलते हैं 19। अब 19 क्या कहती है? 19 दो चीज कहती है कि कंपनसेशन रोंग टू पर्सन, इसका मतलब टोट और मूवेबल प्रॉपर्टी, यदि इनसे रिलेटेड मैटर है तो सूट कहाँ लाई करेगा? तो अकॉर्डिंग टू 19 यदि सूट रिलेटेड टू टोट या कंपनसेशन रोंग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, देन सूट मस्ट फाइल इन वन प्लेस द फॉलोइंग प्लेसेस। कौन से में? वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, वेयर डिफेंडेंट कैरी ऑन बिजनेस, वेयर ही वर्क्स फॉर गेन। इनमें से किसी एक जगह किया जा सकता है। उसके दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल, एक किसी आदमी को पीटता है दिल्ली में, ठीक है, और वो जो पीटने वाला व्यक्ति है ना वो चंडीगढ़ का है। एग्जाम्पल वैसे ही बता रही हूँ, उसमें पीटने का एग्जाम्पल है, पब्लिश करने का एग्जाम्पल है। तो सूट कहीं पर भी डाला जा सकता है जहां पर उसको पीटा है, जहां पर वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है, कैरी ऑन बिजनेस करता है, वर्क्स फॉर गेन करता है। तो किसी भी एक जगह डाला जा सकता है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं 20 पे, अदर्स मैटर। यदि कोई भी 16, 17, 18, 19 में नहीं आता है वो अदर मैटर में आएगा, जैसे कॉरपोरेशन से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर, सोगा में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, पार्टनरशिप में कर लिया गया है, तो जितने भी सिविल हैं यदि नहीं आते हैं 16 से लेकर 19 तक, उस किसी कैटेगरी में नहीं आए तो 20 में। तो अगर 20 में कोई सूट आता है सिविल नेचर का, उस सब्जेक्ट मैटर को किस प्लेस पे फाइल किया जाएगा? तो सूट कहाँ फाइल होगा? वेयर कोज ऑफ एक्शन, जहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, सेकंड, और या फिर वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स, वर्क्स फॉर गेन, कैरी ऑन बिजनेस और एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड्स। 3 प्लेस है, तीनों प्लेस में किसी एक प्लेस में फाइल किया जा सकता है। अब आती है, इफ देर इज ए मोर देन वन डिफेंडेंट, एनी डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट्स अबाउट दैट जुरिस्डिक्शन। यदि ज्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कोई डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन करता है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन तो कई जगह पे है और डिफेंडेंट अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो जो डिफेंडेंट जहाँ रहता है कहीं पर भी सूट फाइल कर सकता है, प्लेंटिफ के पास राइट है। अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो फिर क्या होगा? देन विद द लीव ऑफ द कोर्ट, जहां जिस जुरिस्डिक्शन में कोर्ट परमिट करेगा और वो परमिशन यदि कोर्ट देता है तो वहां पर। अब आती है बात कि जैसे कोई प्रिंसिपल ऑफिस है, किसी भी कंपनी का कोई ऑफिस है दिल्ली में और उसकी ब्रांच बॉम्बे में भी है। यदि कोई डिस्प्यूट दिल्ली में हो गया है तो दिल्ली में ही इंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि कोई मैटर बॉम्बे में अराइज हो गया है तो कहाँ सूट फाइल होगा? उस टाइम देखना पड़ेगा। यदि उस कंपनी में उसके डिक्लेरेशन में ये बात लिखी गई है कि अगर कोई सूट अराइज होता है सबऑर्डिनेट ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में, तो केस से रिलेटेड सूट सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में डाला जाएगा, यानी दिल्ली डाला जाएगा। अगर ये क्लोज तो है तो फिर दिल्ली डाला जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं डिक्लेयर कर रखा तो जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुए या फिर डिफेंडेंट का जो रूल लागू होता है वो लागू होगा। अब आती है बात ऑब्जेक्शन की, नेक्स्ट में करेंगे क्योंकि अभी लंबा हो गया है। बाय, जय हिंद, जय भारत।